नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हो रही है और थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बैठक में पहुंच चुके हैं। उनके अलावा सतीश चंद्र दूबे प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं और यूपी से सिद्धार्थनाथ सिंह, उपेंद्र तिवारी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी बैठक में पहुंचे हैं। तो केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। उनके अलावा भी कई दिग्गज यहां पे पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक है और थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर में दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू होगी और बैठक में बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बैठक में पहुंच चुके हैं। उनके अलावा सतीश चंद्र दूबे प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, उपेंद्र तिवारी भी बैठक में पहुंचे हैं। तो यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक है और दिल्ली बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक होगी, कार्यालय में, जहां पे बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पीयूष हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, चूंकि दिल्ली में चुनाव और उस चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक, क्या जानकारी इससे जुड़ी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि आज ही 29 उम्मीदवारों की जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई है। इसके साथ ही चूंकि ये जो बैठक अभी फिलहाल दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चल रही है, जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके नेतृत्व में, इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी भी मौजूदगी है और तमाम लोग इसमें मौजूद हैं जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में तैयारियों को लेकर। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो चाहे वो सिद्धार्थनाथ सिंह की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप की बात करें और कपिल देव अग्रवाल की बात करें, उनकी मौजूदगी है। इसके साथ ही अन्य जो नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, उनकी मौजूदगी इस बैठक में। और इस बैठक में एक तरीके से खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में जो जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनके वो क्या कुछ काम करेंगे, किस तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्रों में उस प्रत्याशी को मजबूती दिलाएंगे। इसके साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण जो जनसभा है वो भी होने जा रही है कल, उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार ये कोशिश है कि सिंगल सीट पर भी बीजेपी को नुकसान ना हो और यही कारण है कि लगातार महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है और ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है, हालांकि अभी भी जो नेता हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन बैठक शुरू हो गई है। अब बैठक के बाद देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां फिर से तय की जाती है बीजेपी नेताओं की। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आप अंदाजा लगाइए कि जो बीजेपी के अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनकी भी जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगाई गई है। इसके साथ ही तमाम जो स्टार प्रचारक की जब सूची बनेगी तब देखने वाली बात होगी किन किन लोगों को स्टार प्रचारक बनाया जाता है। फिलहाल जो राज्यों के मंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों की, उनकी भी जो जिम्मेदारी है वो तय की गई है, उनकी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। और निश्चित रूप से आज के प्रत्याशियों का भी चयन किया गया, 29 प्रत्याशियों का, और आने वाले दिनों में और भी प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक इन्हीं सब विषयों को लेकर चल रही है। पीयूष, चूंकि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 10 साल की आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी भी अपने लिए अवसर तलाश रही है, कांग्रेस भी। त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधा टक्कर आप और बीजेपी में दिखाई दे रही है? कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले इस बार काफी मजबूत स्थिति में है, जैसा कि बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं। और
तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में रहेगी पहले के मुकाबले। हालांकि बीजेपी सरकार पाने में सफल हो पाती है नहीं हो पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि हर सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी जीते और जिताऊ प्रत्याशी को ही जिताऊ व्यक्ति को ही उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। चलिए, बिल्कुल पीयूष, हर पार्टी की अपनी एक कोशिश। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कि जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए ताकि वो जीत सके।